Namaste. Dear friends, I am very happy to come in front of you now for a questions session. 2-3 दिन पहले हम लोगों ने स्मार्ट पेरेंटिंग पर बात की थी और उसकी प्रतिक्रिया में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चंस आज हम लेने वाले हैं। At first, let me thank you all that you are not only smart parent, but you are very sensitive and sensible parents, that you had shared the actual problem of your parenting. So straight away we'll come to the questions. हम सबसे पहले सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारे यहाँ पहला प्रश्न आया है वो ये है कि भाई हमारा बच्चा दूसरी क्लास में पढ़ता है, 7:15 पर उसकी स्कूल की बस आ जाती है। स्कूल से लौटते समय लौटता है करीब वो 2 o'clock, 1:45, 2 o'clock। लेकिन मॉर्निंग में बच्चे को जगाने में हमारा पसीना छूट जाता है। हमारे इन-लॉज घर में रहते हैं, हम लोग 10 बजे तक बच्चे को सोने के लिए भेज देते हैं और फिर भी हमको बहुत परेशानी होती है। देखिए श्वेता जी, आपके सभी जो डाउट्स है या जो प्रश्न है उसका आंसर उसी में है, आपने ही दे दिया है। देखिए अगर आप सिंपली गूगल कर लीजिए ना, गूगल आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 से 2 साल के बच्चों के लिए 11 से 13 घंटा सोना जरूरी है। 3 से 5 साल के बच्चों के लिए 10 से 12 घंटा जरूरी है, 10 से 13 घंटा करीब करीब। और 6 to 12 वालों को 9 से 12 घंटा और 13 से 18 वालों को 8 से 10 घंटा। ये आप गूगल करेंगे पता चल जाएगा। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ स्लीप है बच्चों की। पहले आप ये देख लीजिए कि क्या इतना आपका बच्चा सो रहा है। आप मिनिमम थ्रेशोल्ड को देख लीजिए। अब दूसरी बात है, आपने कहा कि साहब बच्चा आता है तो हम शाम को स्कूल से आने के बाद 1.5 से 2 घंटा उसको सुला देते हैं। भाई आपका बच्चा नहीं हुआ, वो तो इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया ना। आपने स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, आपने स्विच ऑन कर दिया तो जग गया, स्विच ऑफ कर दिया तो सो गया। आपने कह दिया कि हमने सोने के लिए, क्या बच्चा सोता भी है क्या? एक बात। दूसरी बात यह है कि जो शाम वाली बात आप कह रहे हैं, आपने खुद ही कहा है कि हमारे यहाँ टीवी जो है वो 10:30 11 बजे तक चलता है। तो अगर 11 बजे चलता है, भले ही आपने बच्चे को रूम में 10 बजे भेज दिया है, निश्चित रूप से बच्चा जो है वो ही विल बी गेटिंग डिस्टर्ब एंड सो ही नहीं सकता है। ये पॉसिबल है क्या? पूरे घर में चहल पहल है, लोग बात कर रहे हैं, टीवी चल रहा है और बच्चे जाओ तुम सो जाओ, ऐसा होता है क्या? देखिए मैं एक्सपर्ट नहीं हूं इस फील्ड का, लेकिन जो मेरा अनुभव है मैं सिर्फ वही शेयर कर रहा हूं। ये सिर्फ मेरा पर्सपेक्टिव है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मेरा पर्सपेक्टिव है। आप काइंडली इसको विचार कर सकते हैं, आप अपने ढंग से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सबसे पहले बच्चे को 8 बजे तक डिनर देने की कोशिश कर देनी चाहिए। 8 बजे तक बच्चा खाना खा ले। दूसरी बात यह है कि घर का स्विच ऑफ, जितनी लाइट है वो 10 बजते स्विच ऑफ हो, जैसे हॉस्टल्स वगैरह में होता है, स्विच ऑफ हो जाए, वो चाहे कोई भी हो। देखिए मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। एक हमारे परिचित के थे, उनका बड़ा स्नेह हमारे यहाँ था, तो वो 2 भाई साथ रहते थे। हम एक बार उनके घर गए तो उनके यहाँ 3 से 4 साल से टीवी लगा हुआ था, लेकिन कोई देखता नहीं था टीवी। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे। बाई चांस मैं गया, मैंने कहा गौरव कहाँ है? तो बोले कि गौरव नीचे गया है टीवी देखने। घर में हम लोग टीवी नहीं चलाते हैं क्योंकि हमारे बच्चे IIT वर्ग की तैयारी कर रहे हैं। याद रखिए, इसको सेक्रीफाइस ऑफ द पेरेंट्स नहीं कर सकते, सेक्रीफाइस ऑफ द फैमिली कहिए। जो उनके बड़े भाई थे, उनका बच्चा ऑलरेडी एयरफोर्स में पायलट था। छोटे भाई थे, उनके साथ रहते थे, उनकी वाइफ टीचर थी, उन्हीं के दोनों बच्चे थे। लेकिन पूरी फैमिली क्या कर रही थी? सेक्रीफाइस कर रही थी। ये एक आइडियल एग्जाम्पल है कि बच्चे को माहौल देने के लिए,
गौरव स्मार्ट था, जाकर नीचे से टीवी देख के चलाता था, लेकिन उन्होंने उनके घर में 3-4 साल तक टीवी नहीं चला, लोग न्यूज भी नहीं देखता था, कुछ नहीं, यानी कोई बात नहीं, बच्चों को डिस्टर्ब होता है। तो ये जो मैंने आपको बताया इसको ध्यान रखना है। अब आपने कह दिया भाई टीवी नहीं देखना है, उसको कर देना है, बच्चे को तैयार करिए सोने के लिए। ये नहीं कि जाओ सो जाओ, नहीं, बच्चा भाई फ्रेश हो जाएगा, नहा गर्म पानी से, हल्का सा गर्म पानी से, गुनगुने पानी से नहा ले या हाथ पैर धो ले, थोड़ा सा वैसलीन वगैरह लगा ले, थोड़ी सी हल्की सी प्रेयर कर ले, फिर बच्चा सोने का, मतलब जिस तरह से बच्चा स्कूल जाने की तैयारी करता है वैसे बच्चे को सोने की भी तैयारी करनी चाहिए। एक बार जब बच्चा अपने रूम में जाता है तो वहां से टैब है, मोबाइल है, एवरीथिंग शुड बी रिमूव्ड, वहां से उसको रिमूव कर दीजिए, क्योंकि वहां रहेगा, बच्चा कब उठ के देखता है आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आप तो अपने कमरे में होंगे। एक और बात, बच्चे को कोशिश करिए कि बच्चा अपने से अलार्म फिक्स करे मॉर्निंग के लिए। हो सकता है आपको जगाना पड़ेगा, लेकिन जब वो इस पूरी प्रक्रिया में वो पार्टिसिपेट करेगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन उसका होगा, जब अपने से अलार्म फिक्स करेगा, भले ही आपको जगाना पड़ेगा, तो क्या होगा, एक ऐसा समय आएगा कि बच्चा ऑटोमेटिकली हो। तो हमको लगता है कि हमने आपके प्रश्न का जवाब देने की कोशिश किया है अपने ढंग से, और 1-2 पॉइंट जो आप इसमें चाहें जोड़ घटा सकते हैं। जो दूसरा प्रश्न हमारे यहाँ आया है वो ये है कि माई डॉटर इन क्लास 1, शी डज नॉट टेक टिफिन इन द स्कूल एंड मोस्ट ऑफ द टाइम शी ब्रिंग्स बैक। देखिए सभी बच्चों के साथ होता है। अब मैं पहला प्रश्न पूछता हूं, क्या आप बच्चे के पसंद का टिफिन भेजते हैं? इज द चाइल्ड एक्साइटेड फॉर द टिफिन यू हैव गिवन? अगर नहीं तो अपने दिल पर हाथ रख के देखिए कि आप अपना काम कर रहे हैं या कर रही हैं क्या। ये पहला है। दूसरी बात यह है कि वाई डोंट यू इन्वॉल्व द स्कूल? बहुत से ऑलमोस्ट 90% ऑफ द स्कूल्स वो क्या करते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। वो कहीं कहीं तो हमने देखा है कि वहां पर टीचर्स जो है बच्चों के साथ, छोटे क्लास के बच्चे 3-4 तक के बच्चों के साथ टीचर्स बैठते हैं, उनके साथ टिफिन करते हैं, चेक करते हैं। बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट चार्ट भेज देते हैं, भाई इस दिन आपको ये लाना है, इस दिन ये लाना है। व्हाट आई वांटेड टू टेल यू दैट यू हैव दी कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद द स्कूल एंड डिमांड फॉर इट। वन मोर थिंग, अगर ऐसा नहीं है तो आप बच्चे के साथ बैठिए, डाइट चार्ट बताइए 1 वीक का, बच्चे से पूछिए क्या क्या खाएगा। मतलब कहने का कि थोड़ा सा कष्ट आप भी उठाइए। ये नहीं कि जो सब कुछ रेडीमेड है आप आंख मलते हुए उठे, बच्चे के टिफिन में डाल दिया और बच्चे को बस में डाल दिया। मतलब टिफिन में उसका खाना और बस में बच्चा, वो सब दोनों आपने एक ही स्टाइल में डाल दिया। गलत बात है, ऐसे नहीं होगा। आपको अगर चाहते हैं, अच्छा एक और बात, अगर बाई चांस मान लीजिए कि बच्चा जो है वो टिफिन नहीं खाता है, लेके चला आया, आपको वही टिफिन दीजिए। अब उस समय अपने वात्सल्य को, मतलब क्या करते हैं, वात्सल्य से उसको भिगोइए नहीं। अगर टिफिन लौटा, चल यही खा, 1 बार 2 बार खाएगा, अगली बार से वो वही खा के आएगा, और नहीं तो बस में खाएगा, मैंने कुछ न कुछ तो करेगा ही करेगा। तात्पर्य ये कि इस पूरी प्रक्रिया में जो करना है एज ए पेरेंट आपको करना है, न कि बच्चे को करना है। बच्चा तो बच्चा ऐसा करेगा ही। जो तीसरा प्रश्न हमारा यहाँ आया है वो, निशा जी थैंक यू वेरी मच, आपने प्रशंसा की इसके लिए। और 0 से 5 इयर्स के बच्चों के लिए भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। और 0 से 5 वाले के लिए तो हमने पिछले क्लास में पिछले दिन बताया था, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, हमने लिखा था पंच लाल है ये तो पंचवर्षाणी, 5 वर्ष तक बच्चे को लाड़ प्यार करना चाहिए। याद रखिए, ये सिर्फ लालन पालन नहीं है, ये एक दैवीय प्रक्रिया है। आपके घर में भगवान आए हैं, आपके घर में प्रभु आए हैं, वो सामान्य उसको बच्चा मत ट्रीट करिए। यू आर सो ब्लेस्ड एंड लकी दैट यू इन योर हाउस, यू योरसेल्फ डोंट नो वेयर योर चाइल्ड, व्हाट योर चाइल्ड इज गोइंग टू, आपका बच्चा किस रूप में अवतरित हुआ है और कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, आपको तो पता ही नहीं है। जब आपको पता नहीं है तो जो ये दैवी प्रक्रिया है, जो डिवाइन प्रोसेस है, बी ए पार्ट ऑफ दैट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो है कि माई चाइल्ड इज इन क्लास 4, मंडे टेस्ट की कॉपी नहीं दिखाता है। मंडे टेस्ट की कॉपी जो है वो छिपा देता है, पहले ऐसा नहीं करता था, अब ऐसा करता है। देखिए ऐसा होता ये है कि आपकी बात से हम एग्री करते हैं कि बच्चा, अब देखना आपको है, ये मिस्टर सिन्हा ने प्रश्न भेजा है
तो सिन्हा साहब, एक चीज हम जानना चाहेंगे कि कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो बच्चे के पोटेंशियल से ज्यादा ज्यादा तो नहीं हो गई? दोनों मैच कर रहा है क्या? कहीं आपने बच्चे से ये तो नहीं कहा है कि नहीं तुमको 20 में 20 लाना है? तो निश्चित से बच्चा को नहीं आएगा तो बच्चा छुपाएगा, झूठ बोलेगा, बोलेगा जब झेलना है तो एक ही बार झेल लेंगे, एक बार मम्मी को, एक बार पापा को, एक बार भैया को, एक बार टीचर को, क्यों झेलना है? जिस दिन पता पकड़ में आएगा उस दिन सबको एक साथ झेल लेंगे। देखिए, मुझे एक याद है कि एक एग्जाम्पल हमको पता है कि एक पति पत्नी दोनों टीचर, जो मदर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, मदर इतनी स्ट्रिक्ट थी कि अगर उसका 2 नंबर कट गया तो वो 2 नंबर के पीछे पड़ जाती थी, वो बच्चे के पीछे और नंबर के पीछे पड़ जाती थी। लेकिन फादर वॉज वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी जॉली एंड ही वॉज फुल ऑफ लाइफ। तो बच्चा क्या करता, कॉपी अपने रखे रहता बैग में। जब उसके फादर भी टीचर थे, जब उसके फादर आते थे तो धीरे से अपनी कॉपी निकाल के दिखाता था और कहता था, वो उन्होंने एक बार शेयर किया था, कहता था कि पापा जानते हैं हमको इस बार आउट ऑफ 20 16 मार्क मिला है। तो उसके फादर उछल जाते थे, अरे तेरे को 16 मिल गया, इतना नंबर तो कैसे पा लिया? तो कुछ पढ़ा नहीं था, तो बड़ा इंटेलिजेंट है यार, कैसे कर लिया, है कि नहीं? एंड हिज वाइफ यूज्ड टू स्कोल्ड हिम, कोई तरीका है, ये बर्बाद हो जाएगा, 4 नंबर कट गया, बट ही यूज्ड टू से लेट मी हैंडल लाइक दिस। और वो बाप बेटा दोनों का था। फिर बच्चा उनसे बोलता था, जानते हैं क्या हुआ, एक नंबर जो था ना, हमने वो बगल में पंकज बैठा था तो मैंने पंकज से देख लिया था, फिर राव बिशन को मारे भी थे। तो कहता अच्छा तो मार खाया, तो मैंने तुम्हारा 16 नहीं है 15 ही है। कहता कि हाँ हम एक नंबर तो उसका हम देख के लिखे थे। एंड आफ्टर दैट द फादर यूज्ड टू, अगर आपको याद होगा हमने कहा था कि फादर रीडायरेक्ट, और वो बच्चे से ही करवाते थे। बच्चा बोलता था कि जानते हैं इसमें जो है ना, अरे मेरा दिमाग खराब हो गया था, हमको यहाँ ऐड करना था, यहाँ छोटी लगाना था। लाइक दैट द चाइल्ड हिमसेल्फ यूज्ड टू एनालाइज द होल थिंग कि वेयर ही हैज गॉन रॉन्ग। एंड लेट मी share with you all that today the child is very very highly stationed, he is very successful in his life, and today also father and son they have very good, mother से भी अच्छा रिलेशन है, लेकिन फादर और बेटे, फादर और सन की जो केमिस्ट्री है वो देखते बनती है दोनों की, लगता है कि दे आर फ्रेंड्स। सो दैट इज अनदर वे ऑफ, कहने का मतलब ये है कि आप अपने बच्चे को के पोटेंशियल को ध्यान से देख लीजिए, आप प्रॉपरली उसकी एम्पैथी उसके साथ रखिए ना, पोटेंशियल के हिसाब से। बच्चा आपका 7 नंबर पाया है, कर अगली बार 20 नंबर से कम आएगा तेरे को, अरे बाबा 7 नंबर जब पाया है तो उससे 8 का टारगेट दीजिए, 9 का टारगेट दीजिए, 10 का टारगेट दीजिए, 7 से सीधे 20 का टारगेट कैसे दे सकते हैं? ये तो गलत हो गया ना। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि उसके पोटेंशियल के अनुसार उसके साथ एम्पैथी रखते हुए अपनी एक्सपेक्टेशन को सामने उसको रखिए। और जैसा मैंने पिछले दिन कहा था कि भाई मेंटरिंग और मॉनिटरिंग, ये दो अगर प्रॉपरली आप मॉनिटरिंग करते हैं और उसकी मेंटरिंग करते हैं, बच्चे के साथ हो ले रहे हैं, तो बच्चा आपसे झूठ बोलेगा ही नहीं बोलेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। सो these are the questions we have taken together today, और बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे हम अगले एपिसोड में, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। और फिर नीचे आपको दिया हुआ है कि अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या एक आपको व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, ईमेल आईडी होगा वहां दे देंगे, एंड विल पिक अप 2 to 3 क्वेश्चंस एंड विल बी रिप्लाइंग इन कमिंग एपिसोड्स इन फ्यूचर। सो विद दीस वर्ड्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।